नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को तीसरे चरण की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के तहत आयोजित पहली जनसभा सिटी क्लब में संबोधित किया। उन्होंने एसआईआर को भाजपा सरकार का घोटाला बताया। केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। संजय सिंह ने अपने तीखे अंदाज में कहा कि आईडी और सीआईडी प्रधानमंत्री मोदी के गुंडे की तरह काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छुट्टी सांड की तरह या एजेंसियां जहां मन करता है वहां घुस जाती हैं और विपक्षी दलों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एजेंसियां पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जिन मामलों में कार्रवाई की जा रही है उनमें सजा की दर बेहद कम है, जो 1% से भी कम है। इसके बावजूद एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने और दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यालय पर हुई कार्रवाई भी चुनाव प्रभावित करने की साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव इसी तरह के हथकंडों से जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इससे पहले सांसद संजय सिंह ने शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन कर तथा शहीद उद्यान में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर तीसरे चरण की पदयात्रा की औपचारिक शुभारंभ किया। यह पदयात्रा विभिन्न जनपदों से होकर गुजरते हुए 22 जनवरी को सारनाथ वाराणसी में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को, रोजगार, वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और असमानता आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष करती रहेगी। जो खड़े हैं वो कुर्सियों पे अपना सीट स्थान ग्रहण कर ले। सभी लोग इधर जितने लोग खड़े हैं सब। देखिए, बिहार में एसआईआर के जरिए गड़बड़ी हुई थी, ये बात सबसे पहले अगर कहा है किसी ने तो मैंने कहा, और मैंने कहा था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और यूपी के भी एसआईआर पे मैं लगातार बोल रहा हूँ, 4.5 करोड़ वोट गायब हो गए और ये कोई छोटा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए और नगर निकाय के चुनाव के लिए दिसंबर में जारी की, उसमें 17 करोड़ वोट हैं। और जो मोदी जी ने, ज्ञानेश कुमार ने और योगी जी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की, उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। तो 4.5 करोड़ वोट कहां चले गए भाई? इतना बड़ा घोटाला। उसी राज्य के कर्मचारी, उसी राज्य के बीएलओ, वही योगी की सरकार विधानसभा की सूची में 12.5 करोड़ वोट दे रही है और नगर निकाय और पंचायत के चुनाव के लिए 17 करोड़ वोट दे रही है। तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये घोटाला कैसे हो रहा है? योगी जी ने कहा हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाएंगे, इसका मतलब करीब करीब 1,77,000 बूथ पे 3.5 करोड़ वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी का काम हो जाएगा। ये सवाल मैं बार बार उठा रहा हूँ। यात्रा जो निकली है, मैं उसका उद्देश्य आपको बता देता हूँ, बाकी जो आपके सवाल है उसका जवाब दूंगा। 16 से लेके 22 तक, यानी कि आज शहीद उद्यान मिर्जापुर से यात्रा शुरू हुई है और 22 जनवरी को सारनाथ में इसका समापन होगा, काशी में। हमारा मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। और अगर हम रोजगार दो की बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश का नंबर 1 प्रदेश है। लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है, लेकिन रोजगार नहीं है। प्रयागराज में लाठी नौजवानों पे, लखनऊ में लाठी नौजवानों पे, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जब भी रोजगार मांगने के लिए नौजवान निकलता है उसको लाठी मिलती है। तो ये कैसे चलेगा? इसलिए हम लोगों ने इस यात्रा में अपनी मांग रखी है कि 18 साल से ऊपर के जो भी नौजवान हैं उनको रोजगार दो, वरना 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने नौजवानों को दो और उसके बदले 2 घंटे प्रतिदिन कोई भी सरकारी काम उनसे आप लीजिए। हमें नहीं कह रहे हैं कि उनको घर बिठा के पैसा दीजिए, लेकिन बेरोजगारी जो एक अभिशाप बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी जिसके कारण से आज व्हाट्सएप पे दिन भर नौजवान लगा रहता है और जाति धर्म के झगड़े में फंसा रहता है, उससे निकालने का तरीका यही है, रोजगार दीजिए। नहीं रोजगार दे सकते, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दीजिए और 2 घंटे कोई भी सरकारी काम उनसे आप लीजिए। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की बात हम जब कहते हैं
सामाजिक न्याय इसलिए जरूरी है उत्तर प्रदेश में। आज कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर पे पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, कहीं यादव समाज के व्यक्ति की चोटी काट ली जा रही है। तो ये हो रहा है यूपी में, कथावाचक की चोटी काट ले रहे हैं, आरक्षण खा ले रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं सामाजिक भेदभाव है और ये मिटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। संविधान अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए, ये नियम लागू होना चाहिए। आपने बीएमसी का चुनाव बोला, बीएमसी का चुनाव आपने बोला, अभी पूरा परिणाम आने दीजिए तब उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत है उसके पीछे का जो उनका फार्मूला है, कहीं एसआईआर का, कहीं स्याही बदलने का, उसके बारे में भी गंभीरता से हम लोगों को सोचना होगा। वरना चुनावी राजनीति में घोटाले की जो राजनीति चल रही है, इससे चुनाव परिणाम एक पक्षी आएंगे और उसमें न्याय नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ईडी आमने सामने हो गई है, फाइल कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक मामला ये पहुंच चुका है। देखिए, ईडी और सीबीआई दो गुंडे हैं मोदी जी के, और ये ऐसे छुट्टे गुंडे हैं जिनको हम लोग क्या यूपी में कहा जाता है छुट्टा सांड। तो ऐसा छुट्टा सांड हो गया है, जहां इनके मन लागत वहीं अपन घुस जाते हैं। तो बंगाल पहुंच गए, ये बंगाल पहुंच गए। नहीं, वो कितना पीटते हैं वो आपको नहीं दिखाई देता। ईडी वाले खुद दूसरों को कितना पीटते हैं वो भी तो देखिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो कितना पीटते हैं लोगों को, वो कितना पीटते हैं। और आप जहां चुनाव आता है वहीं पे ईडी पहुंचती है, उसके पहले इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। 6 साल पुराने मामले में आप अचानक पहुंचेंगे और वहां पे उनका दफ्तर पे छापा मार के उनकी चुनाव की रणनीति की फाइलें चुरा के, ये आपका काम है। 0.1% से भी कम कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो इसलिए बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो टीएमसी के कार्यालय पे छापा मार के उनकी चुनावी राजनीति को डिस्टर्ब करने के लिए हुआ। महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना ये नुकसान मान रहे हैं आप? देखिए, अब ये तो कांग्रेस वालों से पूछिए। हमने तो 63 सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ा था। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी का जीतना और ये चिंता की बात है, और उसके बारे में सोचना होगा कि किस फार्मूले के तहत और कौन सा ये घपला घोटाला लगातार करते जा रहे हैं जो इनके परिणाम आ रहे हैं। तो अभी पूरा परिणाम बीएमसी का आने दीजिए, तब बताएंगे।